हेलो दोस्तों, राधे राधे। डाक विभाग की सीधी प्रक्रिया निकल के आ चुकी है। योग्यता इस भर्ती में सिर्फ 10वीं पास चाहिए होगी और आप सभी को 55,000 की सैलरी जो है इस वैकेंसी में हर महीने देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार भर्ती, शानदार जॉब निकलकर सामने आ चुके हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ चुके हैं। तो डाक विभाग की नई भर्ती प्रक्रिया हम सभी के लिए निकलकर आ चुकी है और इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी को अलग अलग तरह के पद देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पीए, एएससी, एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगाड़ी तमाम तरीके के पद देखने को मिलेंगे। पदों पर ऑनलाइन आवेदन जो है आप कर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर योग्यता सभी के लिए 10वीं 12वीं पास रहेगी। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो जल्दी से आप इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट की आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ, जिसमें बात करेंगे आवेदन का फॉर्म किस तरीके से आपको भरना होगा, आवेदन का जो शुल्क, फॉर्म की फीस जो है वो कितनी लगेगी, साथ ही आयु सीमा, एज लिमिट क्या है और वो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए कितनी होनी चाहिए। वहीं शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी को निर्धारित की गई है। साथ ही जरूरी दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, साथ ही कौन कौन लोग जो है इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है, कैसे हर महीने आपको नौकरी जो है कहाँ पे मिलेगी, जॉब लोकेशन किन किन जगह पर रहेगा, अंतिम तिथि लास्ट डेट क्या रहेगी, यह सभी कुछ इस भर्ती प्रक्रिया में आपको बताया जाएगा। इस विभाग की भर्ती के अंदर फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग की भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया चुका। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026 निकल कर आ चुकी है। एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड एंड पीएसी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा संपूर्ण डिटेल के साथ। दोस्तों, यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले इंडिया पोस्ट ऑफिस की भर्ती का ओवरव्यू जान लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जान। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है। इंडिया पोस्ट सर्कल की ओर से आप के लिए भर्ती का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएससी के साथ मल्टीटास्किंग, पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के वॉरियर्स के पदों पे लिए शानदार भर्ती प्रक्रिया निकल कर आई है और खास बात इस भर्ती में यह रहेगी, जो आपको आवेदन करना होगा, जो अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन मोड से करना होगा। ऑनलाइन ही दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। जॉब का जो लोकेशन है वह ऑल इंडिया कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भरे जा सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी में पदों की जानकारी के बारे में। 2026 की जो खास भर्ती आई, इसमें कौन कौन से पद मिलेंगे। देखिए, आप सभी को पोस्टल असिस्टेंट का पद मिलेगा, स्टार्टिंग असिस्टेंट का पद मिलेगा, एमटीएस यानी कि मल्टी स्टार्टिंग के साथ साथ पोस्टमैन, मेल ग्रेजुएट, आप सभी को विभिन्न प्रकार के पद देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगी, योग्यता क्या है, वो आप सभी की क्या लगी। देखिए, यहाँ पे अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए और कुछ पदों के लिए 12वीं पास भी आवश्यकता रहेगी। किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से आप 10वीं 12वीं पास आसानी के साथ जो आपने की हो, इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस इस रिक्वायरमेंट के अंदर आप सभी के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि आयु सीमा जो है क्या रहेगी। देखिए, आयु सीमा जानने से पहले ये जानना आवश्यक है, आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी। तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर मानकर की जाएगी, जिसमें मिनिमम आपकी एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपकी 50 वर्ष की लगेगी। अगर आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, आसानी के साथ अप्लाई कर पाएंगे। आयु के अंदर छूट का प्रावधान भी देखने को मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रखी और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट, यह छूट आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी के अंदर आप सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में, आवेदन कितना लगेगा। तो इस भर्ती के अंदर आपको बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप जनरल, OBC, EWS या SC ST या फिर PH कैटेगरी से आते हो तो बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क
आवेदन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की। इस भर्ती में आप सभी को सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन जो है वो कितना देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी, अलग अलग वेतन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग वेतन आपको 18,000 से अधिकतम वेतन दोस्तों 45,000 प्रति महीना मिलेगा, और वो भी पोस्ट वाइज मिलेगा। इसके अलावा अन्य प्रकार की सरकारी भर्ती जिसमें डीए हो गया, एचआर हो गया और अन्य प्रकार के तमाम तरीके के अलाउंसमेंट जो है जुड़कर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में जॉब का रोल क्या रहे, आपको कौन कौन से काम करने होंगे, क्या करना है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको डाक वितरण का करने का कार्य करना होगा, साथ ही स्टार्टिंग में यहाँ पे यह काम, इसके अलावा ऑफिस की हैंडलिंग आप सभी को करनी होगी और मेल का मैनेजमेंट करना होगा। यह दोस्तों कार्य करने होंगे, तो ये काम आप सभी को यहाँ पे करने होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लगेंगे। तो देखिए पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और आपका सिग्नेचर कोरे कागज पर होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं 12वीं कक्षा के सर्टिफिकेट वो आपको लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा आईडी प्रूफ के तौर पे, इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है और डायमंड सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। ये सारे दस्तावेज अगर आपके पास हैं और आप इस विभाग की भर्ती में नौकरी लेना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। लेकिन सभी का यही सवाल रहा आखिरकार को कैसे आपको आवेदन करना होगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस की साल 2026 की इस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस 2026 में अप्लाई का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपके सामने रिक्वायरमेंट का सेक्शन है वो दिखाई देगा, उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा आप सभी को इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026, तो आपको चुन लेना है। चुनने के बाद दोस्तों फॉर्म है जो खुलकर आ जाएगा, तो सारे फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। शिक्षा की जानकारी होगी, व्यक्तिगत जानकारी डिटेल सारी भर देनी है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। फीस नहीं लगेगी, एक बार चेक कर लेना है फॉर्म को, इसे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। साथ ही इसमें प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि आने वाले समय के अंदर जैसे ही आपका इस भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया होगी, यह प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत काम आने वाला है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। बाय दोस्तों।